प्रधान जी के यहाँ गए थे, उनके लड़का जो 15 साल का अपाहिज था, हमने अपने डाउन लाइन के साथ गया था और वो प्रधान जी बोल रहे हैं कि किस चीज से आए हो आप, तो आपकी गाड़ियाँ दिखाई नहीं दे रही है, आप डॉक्टर साहब हो तो किस चीज से आए हो? तो हम कहे सर हम अभी सवारी से आए। हमें तो सवारी से नहीं आए हो तो भैया से छोड़ देंगे, मगर ये पोथी पत्रा बंद करिए, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमें चूतिया मत बनाइए, हम पहले ही नहीं अब ज्यादा एक्सपीरियंस लेंगे तो बनारसी स्टाइल आ जाएगा। मजा आता है ना ऐसे एक्सपीरियंस लेने में। जो ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े लोगों से जितना ज्यादा मिलेगा ना उसकी बिजनेस उतनी अच्छी जाएगी। डरा मत करो, हम क्या डर जाते हैं, दो चार ऐसे ऐसे डायलॉग मारा ना मुखिया वाला, ऐसे दो चार डायलॉग आते फिर तो हम खुद ही निगेटिव हो जाते हैं और फिर अपलाइन फोन कर रहे हैं, हम फोन ही नहीं उठा रहे हैं। आप पहुंच गए, अपलाइन भी थोड़ा कम बेशरम थोड़ी होता है, आप भाई सीनियर है आपसे, आप 2 कदम हो तो 4 कदम वो घर पहुंच जाता है, तो फिर पता चलता है कि हम टाई कहीं और फेंक दिए हैं, सूट कहीं और फेंक दिए हैं, बोले सर अब तो काम होगा नहीं। ये जो भी टेढ़े मेढ़े एक्सपीरियंस और देखो जितने भी कष्ट आपको बिजनेस में हो रहे हैं ना, यही कल के डेट में आपकी स्वीट मेमोरी बनेगी। जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे, जब आप डायमंड बन जाओगे, पैसे आ जाएंगे, लग्जरियस गाड़ियां आ जाएगी, जब स्टेज पे जाओगे तो बताओगे क्या अगर कुछ बुरे एक्सपीरियंस नहीं लेंगे तो? यस या नो? इसलिए भी ये चीजें लेना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत इंजॉय करते थे इन चीजों को जब हम ग्राउंड में आपके जैसा काम किया करते थे। मेरे पास पैशन प्रो बाइक थी उस समय, तो मेरी आदत थी कि मैं ग्राउंड में अकेले कभी नहीं जाता था, अपनी डाउनलाइन एक जरूर बैठा लेता था और मैं देखता था सबसे कामचोर कौन है उसको बैठाता था, क्योंकि जो काम लायक हो तो ग्राउंड में जाकर रिजल्ट निकालेगा। सबसे जो कामचोर होता है तो सुबह सुबह मेरी आदत रही थी कि मैं तैयार होके जो सबसे कामचोर है उसके घर चला जाता था। सर बस चलो, थोड़ा मोटिवेट करता था, तैयार हो जाओ, आ जाओ पीछे बैठ जाओ, कोई बैग भी पकड़ने वाला चाहिए नहीं चाहिए, तो आराम से मैं हमेशा ऐसे मेरी आदत रही। तो उससे दरमियान कई लोग सीख भी जाते थे, कई लोग इतने परेशान हो जाते थे। तो जब हम लोगों से मिलते थे और इस टाइप की एक्सपीरियंसेस हमारे सामने आती थी, जैसे कई बार ऐसा हुआ कि किसी के यहाँ फॉलोअप के लिए कॉल किया और बहाना बना दिया, तो हम लोग इतने बेशरम होते थे, बहाना बना दिया फिर भी पहुंच जाते थे, टक टक टक, मैडम सर है क्या? सर बाथरूम में भी बंद होते थे तभी बोलते थे सर ने फोन किया थाने के लिए। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी। और अगर वहां से बहुत गंदा एक्सपीरियंस हुआ, समझाने के बाद भी कोई मानस बाहर निकल के डाउनलाइन के सामने बोल देते थे कि आप देखिए भी आएगा। ऐसे जितने भी अच्छे एक्सपीरियंस हैं या बेकार एक्सपीरियंस हैं या बहुत ईगो हर्ट करने वाले भी एक्सपीरियंसेस कई बार होते हैं। मन करता है कि बस 4 जूता हमारे निकल जाए बिजनेस की, ऐसी की तैसी, होता है नहीं होता है? हाँ, फोल्डर ऐसे फेंक दिया, फोल्डर फाड़ दिया, ऐसे। तो ऐसे समय में आपको बिल्कुल ठंडा रहना है। क्या रहना है? बिल्कुल ठंडा रहना है और मुस्कुराते रहना है, क्योंकि अगर आप लड़ गए तो जिंदगी में कभी ना है आपके साथ, भले किसी और के साथ चला जाए। जैसे नो पक्का जाएगा किसी और के साथ, आपके साथ नहीं आएगा। जैसे नो क्या अपनी हालत पता है क्या होती है? वो चाकू और तरबूजे वाली हालत होती है कि तरबूजे पे चाकू गिरे या चाकू पे तरबूजा, कट्टा कौन है? तरबूजे हैं। इसलिए कोशिश करो कि ना तरबूजे पे चाकू गिरे और ना ही चाकू पे तरबूजा, अपने को दोनों को हटा के रखना है। मेरा एक फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था, जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किए, जब उसको पता चला तो ऐसे ही मेरे साथ आया और बोला मिस्टर अमित दुबे, बोला हाँ भाई बोलो, याद रखना कि जिंदगी में कभी भी अंकित शेखर शुक्ला नाम था उसका, अंकित शेखर शुक्ला मर जाएगा लेकिन तेरे बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। बोला साला इसको सुबह सुबह हुआ क्या है, खाए खिला के ऐसे बोल रहे हैं। बोला हुआ क्या यार बताओ तो नहीं, जो तुम्हारे साथ जो अमित काम करता है वो मुझे लाके बोल रहा था कि तुमको जरूर ज्वाइन करा देंगे, देखते रहना। मेरा मन ये है यार तुम लोग जबरदस्ती ज्वाइन कराओगे, मुझे फालतू का काम बिल्कुल नहीं करना, जबरदस्ती किया जाता है ऐसे। मेरा एटीएम ले लिया, एटीएम दिलाओ मेरा। मैं बोला यार रुक बोले सुनो तो, नहीं अंकित शेखर शुक्ला अगर तुम्हारे साथ ज्वाइन हो गया था, एक बाप का बेटा नहीं। मैं बोला यार एक ही बाप का बेटा बन, मत ज्वाइन करना, ऐसी बातें नहीं बोलते। कोई बात नहीं, दोस्त है ना, चलो तुम्हारा एटीएम दिलाते। मैं गया, फिर उसका एटीएम जो अमित करके एक लड़का था लिया हुआ था, उससे छीन के मैं उसको वापस किया। और ऐसे जब मुझे कोई बोलता था ना तो सामने में बड़ा कूल, नहीं यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि यार हम दोनों एक प्रोफेशन में रहे, तुम मेरे साथ जुड़ो, नहीं तो दोस्ती यार भाई है अपन, कोई दिक्कत नहीं, चलो मिठाई खिलाओ ऐसे। लेकिन मेरे दिमाग में बात बैठ जाती थी और मैं सोच रहा था कि धंधा करूंगा साला तो तेरे को जरूर नहीं करूंगा।
नेटवर्कर की रूलिंग याद रखना, मुंह पे शक्कर और सर पे बर्फ, दिल में आग और पैरों में चक्कर, जब आती है तब बनता है असली नेटवर्कर। हर चीजों को तुरंत एक्सपोज करना भी जरूरी नहीं होता है। 1.5 महीने के अंदर में उस बंदे को ज्वाइन करा दिया। ज्वाइन कराने के बाद वो लगभग 10-12 हज़ार रुपये कमा लिया, तो मैंने उसको स्टेज पे बुलाया। कांग्रेचुलेसन हमारा ग्रेट लीडर मिस्टर अंकित शेखर शुक्ला जी, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जब मैं स्टेज पे उसको चेक का कांग्रेचुलेसन दे रहा था तो मैंने चुपके से बोला, यार तू तो बोला था कि एक बाप का बेटा नहीं है। अब सोच के देखो कैसा लगा होगा उसको। हमारे मजे भी आ गए, बदला भी हो गया और सामने वाले को भी मजे आ गए। यस या नो? ये ऐसी एक्सपीरियंस होती है। मिस्टर आदित्य सर जो अभी BMW 5 सीरीज लिया है, मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार नेटवर्किंग के लिए उसको इनवाइट किया था तो बोला कि भाई 10,000 रुपए ऐसी ले ले मेरे से, ये ज्वाइन मत कराना मुझे। अरे मैं तो बहुत अच्छे लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, आपको पता ही है स्टूडेंट होते हैं उनकी लैंग्वेज क्या होती है, कितना प्यार देते हैं दोस्तों को। आया ना? दुश्मन को उतनी गाली ना दे जितना दोस्त दे देते हैं। तो उस वाले लैंग्वेज में मेरे से बोला कि मेरे से 10,000 रुपए ले लेना, लेकिन मुझे यार ये सब काम नहीं करना, फालतू की चीजें मुझे मत समझाना। मैं 6 महीना उस बंदे का फॉलो किया। कितना दिन? 6 महीना। और मैं हमेशा बोलता था यार ज्वाइन मत कर तू मेरे साथ, चल समोसा क्या, फिर समझाता हूँ नेटवर्किंग क्या होती है। पैसे तेरे और मैं इसकी फॉलोअप दे किए जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? आज देखो आते सब BMW 5 सीरीज का मालिक। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिनकी शुरुआत में तगड़ी रिजेक्शन आई थी और वो लोग बाद में आपको अच्छा एक्सपीरियंस देना शुरू किया। और बात पता है, बाद में जब आप स्टेज पे खड़े होकर बोलोगे ना तो आपने बदला भी ले लिया और सामने वाले को पता भी नहीं चला, आपको भी अच्छा लगता है। तो ऐसी एक्सपीरियंस आपको मार्केट में मिलती है, लेकिन हमेशा दिमाग ठंडा रखना है, कभी रिस्पॉन्ड नहीं करना है। कोई फोल्डर उठा के मुंह पे फेंक दिया तभी अपने को क्या करना है, प्यारी सी स्माइल देनी। क्या करना है? प्यारी सी स्माइल देनी है। यही अच्छी एक्सपीरियंस आपको आगे लेके जाएगा। देखो जब आप किसी को प्लान देते हो, मैंने बताया 2 जगह एक्सपीरियंस आती है। पहला तो इनविटेशन के समय एक्सपीरियंस आएगी और दूसरा ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन के समय एक्सपीरियंस आती है। कब आती है? आफ्टर प्लान। प्लान के बाद जब बारी पैसे लेने की आती है ना, वहां सबसे तगड़ा एक्सपीरियंस आता है। क्योंकि असली नौटंकी तो प्लान में नहीं चलता, असली नौटंकी प्लान के बाद शुरू होता है। अच्छा, आप सबको बंदे ने टरकाया होगा तो प्लान सुनते हुए बहुत कम लोगों ने टरकाया होगा, प्लान सुनने के बाद ही टरकाते हैं। यस या नो? और वहीं असली गुत्था मुत्थी चलती है। 90% मामला जो है वो वहीं जाके रुकता है। आफ्टर प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन, जिसको आप फॉलोअप बोलते हो। समझ में आ गया? तो फॉलोअप क्या है? वो कर्म है जो हम बार बार मिल रहे हैं, लेकिन फॉलोअप के दरमियान क्या किया जाता है? फॉलोअप के समय ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन दिया जाता है। देखिए सेल्स के प्रोफेशन में चाहे कोई भी सेल हो, जब सेल हो रही होती है तो उस दरमियान कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में सेटिस्फेक्शन का गेम चलता ही चलता है। चाहे आप जूता बेचो, कपड़े बेचो, मूंगफली बेचो, चने बेचो या सब्जी बेचो, कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर शॉपकीपर के बीच में, या हमारे भाषा में डिस्ट्रीब्यूटर हुआ तो कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बातचीत, कंफ्यूजन, कन्वर्सेशन और लास्ट में सेटिस्फेक्शन का गेम चलता ही चलता है। सेल्स होने का एक फ्लो होता है और वो फ्लो जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप फाइनली डीडी तक नहीं पहुंच सकते। और सेल्स की फ्लो बड़ी सिंपल होती है। दुनिया में कोई भी बिजनेसमैन जब मार्केट में लॉन्च होता है ना, कोई ना कोई अच्छे प्रोडक्ट को लेके लॉन्च होता है। यस यस। लेकिन क्या लगता है कि केवल प्रोडक्ट लेके आ जाने से सेल हो जाता है क्या? एक आलू वाला, सब्जी वाला एक बोरी आलू लेके आए, बोरी रखे और उसके ऊपर बैठ जाए, पैसे आएंगे? पैसे आएंगे क्या? वो एक अच्छा प्रोडक्ट लेके आया है, काम लायक प्रोडक्ट ही है, डेली यूज की प्रोडक्ट है, लेकिन केवल लाके बैठा रहे तो सेल नहीं होता। यस या नो? सेल नहीं होता है। कपड़े का दुकानदार पेटी भर कपड़ा लाए, 10 पेटी, और दुकान में ऐसी पेटी पाइल अप करके रख दे, जिंदगी में कभी
सेल हो सकता है क्या? सेल हो सकता है क्या? तो सेल्स करने के लिए ना प्रोसेस से गुजरना होता है, और जो पहला प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं प्लान शो करना। क्या बोलते हैं? प्लान शो करना। ये फर्स्ट स्टेज होता है, उस प्रोसेस का पहला स्टेज होता है प्लान शो करना। तो हर बिजनेसमैन कोई ना कोई प्रोडक्ट या प्लान लेके जब मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको सबसे पहला जो काम करना होता है सो द प्लान। अपने प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देना, जिसको हम लोग एमएलएम की भाषा में बोलते हैं सो द प्लान, जो आज सुबह हम लोगों ने सीखा। ये काम है, वो आपको करना ही पड़ेगा, हर कोई करता है। आप किसी शूज के शोरूम में जाइए तो जाते ही चेहरा उतार के किसी दुकानदार के पास तक देखो, चाहे बीवी से झगड़ा हुआ हो या चाहे कुछ भी हुआ हो, कैसे रहता है? स्माइलिंग फेस में, मुस्कुराते हुए और एक्साइटमेंट के साथ। आज वही तो बात हो रही थी, एक्साइटमेंट के साथ, जोश के साथ आपसे बात करता है। अरे सर आ गए, आइए 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 सर। आप ना भी गए हो ना तभी बोलेगा सर बहुत दिन बाद आए। वो ये फील कराता है कि आप उसके इंपॉर्टेंट कस्टमर हो। समझ में आ रहा है? ताकि जब आप कंफर्टेबल फील करोगे ना तो सामने वाले को सेल आसानी से दे दोगे। समझ में आ रहा है? बुलाता है, बैठाता है और उसके बाद अपना प्लान शो करता है। तो उसके प्लान क्या है? शूज वाले के प्लान क्या होंगे? शूज तरह तरह की शूजें दिखाता है। सर कौन सा चाहिए? फॉर्मल चाहिए, लोफर शूज चाहिए, सर हाफ शूज चाहिए, स्पोर्ट्स शूज चाहिए, कौन सा शूज चाहिए? सर छोटू आज सर को पूरा शूज दिखा। तो छोटू क्या कर रहा है? प्लान शो कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लान शो कर रहा है। सब्जी वाला आलू ला के बोरी में डाल के बैठता नहीं है, वो बोरी को बाहर निकालता है, पाइल अप करता है, यहाँ आलू, यहाँ गोभी, यहाँ ये, वहाँ ये, और जोर जोर से चिल्लाता है सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। जैसे ना सब्जी वाले का प्लान क्या है? वही है प्लान जो आपको मैं दिखा रहा है। जैसे नो तो वैसे हमारे साथ भी, हमारे बिजनेस में भी दो प्लान है हमारे पास। पहला 54 आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और दूसरा 70 करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यही दो प्लान है ना हमारे। तो जब आप ज्वाइन होते हैं तो ज्वाइन करने के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? अपने प्रोडक्ट और अपने बिजनेस प्लान की जानकारी सबको देनी चाहिए। ये काम है हमारा, यही हम नहीं समझ पाते। ट्रेनिंग अटेंड करना काम नहीं है, ये एजुकेशन का पार्ट है। काम ओरिजिनल क्या है हमारा? प्लान दिखाना। जो जितना ज्यादा प्लान दिखाएगा उसका उतना बड़ा बिजनेस। यस या नो? एक सब्जी वाले के पास 50 लोग है, ज्यादा कमाएगा, 25 लोग आए कम कमाएगा। होता है नहीं होता है? एक शूज के जो शोरूम जिसने खोल रखा है, अगर उसके पास 250 कस्टमर आके प्लान देखते हैं तो ज्यादा सेल होगा, 20 लोग देखते हैं तो कम सेल होगा। जैसे नो? इसका मतलब सेलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शो द प्लान। आप जितना ज्यादा प्लान शो करोगे, आपकी सेलिंग, आपका सेल्स, आपके पास आईडी जो आती है उतना ज्यादा नंबर में आती है। ऐसे नो? आप मुझे बताइए, किसी शोरूम में लंगड़ा चला गया जिसके मतलब दोनों पैर नहीं है, बैसाखी से, और बोलता है कि भाई साहब जूते दिखाओ, दिखाएगा नहीं दिखाएगा? दिखाएगा नहीं दिखाएगा? किसी चश्मे के शोरूम पे अंधा चला गया, बोला भैया चश्मा दिखाओ, दिखाएगा नहीं दिखाएगा? क्या शोरूम वाले को समझ में नहीं आता है सारा लंगड़ा पहनेगा कहां, जूता डालेगा कहां, इसके दोनों पैर ही नहीं है? क्या आंख वाले को ये समझ में नहीं आता, चश्मे वाले को, जब इसकी आंख नहीं है तो ये चश्मा लेगा किसके लिए? प्री जज कोई नहीं करता। गरीब आदमी भी किसी अच्छे शोरूम में जाए तब भी उसका वैसे ही वेलकम करता है जैसा अमीरों का करता है। छोटा, गोरा, काला, मोटा, कैसा भी जाए, सबको वो शोरूम वाला वैसी अच्छी वाली स्माइल देता है। आइए सर बैठिए, छोटू दिखाओ सर को, क्या देखेंगे सर? फॉर्मल शूज, स्पोर्ट्स शूज, क्या देखेंगे? करता है नहीं करता है? करता है नहीं करता है? इस बात से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि हमारा काम है प्लान दिखाना। इस बात के लिए नहीं सोचने, कभी भी सोचना नहीं चाहिए आपको कि सामने वाला छोटा है, मोटा है, मेरा भाई है, पैसा कमाता है, नहीं कमाता है, लंगड़ा है, लूला है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो प्लान दिखाते समय हम चूजी बन जाते हैं, हम खुद एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। जावेद जी मोटा है, खड़ूस है, इसको प्लान दिखाओगे 2 डंडा मारेगा, छोड़ इसको, यहाँ आ जा। ऐसे बहुत गलतियां लोग करते हैं जो प्री जज करना शुरू कर देते हैं किसी को। हम लिस्ट तो बनाते हैं लेकिन लोगों को प्लान प्री जज करके दिखाना शुरू कर देते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसको आज के बाद नहीं करना। 2 टांग का जानवर और 2 हाथों का जानवर अगर आपको कहीं दिखे ना, प्लान लो। इसमें एक रूल आता है जिसको बोलते हैं 3 फीट रूल। क्या बोलते हैं? 3 फीट रूल।
3 फीट के दायरे में आज के बाद कसम खाओ अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो 3 फीट के दायरे में 2 हाथ 2 पैर का कोई भी जानवर दिखे, भले ही साला बंदर क्यों ना हो, उससे मुंह खोल के इनविटेशन और प्लान की चर्चा जरूर करनी चाहिए, ये कसम खाओ। दोस्तों मैं बताऊं, मैं जब वाराणसी में बिजनेस शुरू किया था, मुझे जानने वाला कोई नहीं था, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग में मुझे किसी ने बता दिया, ये मेरे दिमाग में जाकर घुस गया। तो मैं तो 2 पैर 2 हाथ, मुझे बोला गया था कि कोई भी दिखे जानवर उसके सामने अपना मुंह जरूर खोल देना। हेलो सर नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे हुआ सर, आपका शुभ नाम। और मैंने रियल बताऊं, टीम ऐसी बनाई, मुझे आदत सी पड़ गई थी। लोगों को देखने के बाद ना मुझे वो बंदानी नोट दिखाई देता था। कैसे दिखाई देता था मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूँ। मोड है देखना कैसे दिखाई देता था, मैं कैसे सोचता था बिजनेस में। अगर एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, बहुत एक्सट्रीम कैलकुलेशन है ये, कोई बात नहीं छोड़ो। अगर हम 100 लोगों को इनवाइट करते हैं तो 90 लोग ना बोल देते हैं, 10 लोग हमारा प्लान देखते नहीं देखते हैं? देखेंगे नहीं देखेंगे? और जब 10 को प्लान बताओगे तो एक बंदा हमारे साथ कम से कम ज्वाइन होगा नहीं होगा? यस या नो? यस या नो? यानी अगर 10 ज्वाइन निकालना है तो प्लान कितना शो करना पड़ेगा? 100। और 100 को प्लान शो करने के लिए इनविटेशन कितना होना चाहिए? 1000। 1000 पक्की बात है? अब आप मुझे बताइए 10 ज्वाइनिंग से स्लीपर्स में कितने पैसे आते हैं? 10,000। 10,000 पक्का आता है ना? लेकिन सोच के देखो, ये 10,000 की इनकम आई कब? जब 1000 लोगों का इनविटेशन हुआ था। जब आप किसी को इनवाइट कर रहे थे तो क्या कहीं किसी का यहाँ पे लिखा हुआ देखा कि इनवाइट कर ये ज्वाइन होगा? दिखाई दिया था क्या? नहीं दिखाई दिया था। यानी इनवाइट किया, किसी ने ना बोला प्लान देखने से और किसी ने हाँ बोला, तो उस इनविटेशन में हाँ बोलने वाले भी शामिल है और यस या नो? यस या नो? तो हम बोल सकते हैं ना कि जब 1000 इनविटेशन किया तो 10,000 कमाया, आया ना? तो एक इनविटेशन से कितना पैसा आया? 10 रुपए। 1000 इनविटेशन से 10,000 की इनकम आई, तो एक इनविटेशन से कितना पैसा आया? यानी कि सामने वाला हाँ बोले तभी 10 रुपया देगा और ना बोले तभी 10 रुपया देगा। यस या नो? बाकी लोगों को समझ नहीं आया? फिर से समझाता हूं। ये समझ गए ना? मां कसम लोग आपसे भागेंगे आज के बाद। ये समझाना। मैं बताऊं, मेरा खौफ इतना था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि रूम नंबर 52 बदनाम था। लगता था जैसे वहां पे कोई वायरस बैक्टीरिया या कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ। लोग बोलते उधर भटकना नहीं तो अंदर गए। और वो खौफ इसी की वजह से था, इसी की वजह से था, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गया था कि अगर 1000 इनविटेशन हुआ तभी 10,000 की इनकम आई। यानी एक इनविटेशन से कितना पैसा? 100 प्लान हुआ तो 10,000 की इनकम आई, तो एक प्लान से कितना पैसा? और ये पैसा हाँ बोलने वाले भी देंगे और यस या नो? यस या नो? मैंने दिमाग में गेम समझ लिया था, ये रोड पे दिखने वाला हर बंदा 10 का नोट है। है या नहीं है? समझो। अरे मेरे दोस्त, प्रोफेशनल अगर थिंकिंग रखोगे ना तभी पैसे कमाओगे। एक डॉक्टर को हर इंसान मरीज दिखाई देता है, एक जूते वाले को हर इंसान पैदल दिखाई देता है, इसलिए वो पैसा कमाता है। और एक रेस्टोरेंट वाले को हर इंसान भूखा दिखाई देता है, इसलिए वो पैसे कमाता है। यस या नो? अपने को दिमाग समझ में आ गई थी कि रोड पे 2 हाथ पैर का कोई भी इंसान है तो साला वो क्या है मेरा? अब बारी है केवल लपकने की। समझ में आ गया? मैं कैसे काम करता था? मैं टाइमिंग फिक्स किया कि यार मुझे आज 6 से 8 में फ्री हूँ। कॉलेज से जैसे निकलता था, ड्रेस वेस अपना टाई लगा के मस्त रोड पे निकल जाता था। जो भी मुझे 3 फीट के दायरे में जाता था, मैं जबरदस्ती उसके सामने जाता था। हेलो सर नमस्कार, मेरा नाम अमित दुबे हुआ सर, आपका नाम? पहले मैं ही अपना नाम बताया हूँ आज तक, क्योंकि मैं अपना नाम बताऊंगा तो जब आप पूछोगे सर आपका नाम, बोले क्यों इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन मैं बोला सर हेलो सर मेरा नाम अमित दुबे हुआ, आपका शुभ नाम? सर सब्बीर। समझ में आ रहा है? अपने आप बताएगा। यही टेक्निक हम नहीं अपनाते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे वर्डिंग होते हैं ना जो वर्ड का बड़ा कमाल होता है हमारे बिजनेस में। क्या करना है आपको? हेलो सर मेरा नाम अमित दुबे हुआ सर, आपका शुभ नाम? सर मैं बीएचयू का स्टूडेंट हूँ सर, आप क्या करते हैं? सर अपने आप बताएगा। समझ में आ रहा है?
सर हमारे पास एक गजब की बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सर, जहाँ से आपकी जिंदगी बदल सकती है, क्या आप जानना चाहोगे? इसने बोला ना। क्या बोला? सबसे वर्स्ट तो यही होता है ना, सबसे खतरनाक क्या सोच आती है? ना बोल देगा। जैसे ही ये बोला ना, मैं खुश हो जाता था। क्यों सर नहीं जाना चाहते हैं? बोला ना, बिल्कुल नहीं, चल भाग यहाँ से, थैंक यू सर मेरे 10 रुपये देने के लिए। क्या बोला? जैसे बोला ना, चल भाग जाए यहाँ से, कोई बात नहीं, थैंक यू सर मेरे 10 रुपये बनाने के लिए। आप तो आगे बढ़ गए, अगला अपना पॉकेट चेक कर रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यार तू ना बोला तो हम क्यों टेंशन ले? टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन। और ये फॉर्मूला मुझे गजब काम आया। मैं रोड पे निकलता था तो मुझे लोग नहीं 10 के नोट दिखने शुरू हो गए। अब अपना टारगेट है कि इस वीक के अंदर मुझे 10,000 कमाने हैं, तो कोई टेंशन नहीं, 1000 लोगों को हाथ मिलाना है। आप बताओ, लोगों की कमी है हिंदुस्तान के अंदर? हाथ ही तो मिलाना है यार। तू हाँ बोलेगा तब भी 10 रुपए देगा, ना बोलेगा तब भी 10 रुपए। तो बोल, तू क्या बोल सकता है? टेंशन आनी चाहिए क्या? टेंशन आनी चाहिए क्या? कभी टेंशन नहीं आता मेरे दोस्त। कई बार ऐसा हुआ कि इसने बोला ना, थैंक यू सर मेरे 10 रुपए। जैसे मैं आगे बढ़े, सर सुनो, बताओ 10 रुपए कैसे आए? जैसे बोला ना 10 रुपए कैसे आए? काम हो गया और क्या? काम हो गया। सर इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, कब फ्री हो? ये मेरा नंबर। और रियल में आप देखना, मजा आएगा आपको जब जाओगे और लोग ऐसे ऐसे रिएक्शन देखोगे ना, लोग ऐसी ऐसी बातें सुनोगे ना, आपको बिल्कुल अंदर से बड़ा मजा आएगा। और मैं तो ऐसे बहुत काम किया हूँ। कई लोग बोलते हैं सर नए लोग ज्वाइन नहीं होते। यार क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ना बोलने से ही 10 रुपए आ जा रहे, तो ज्वाइन करने ना करने का सवाल ही नहीं उठता है ना। यस या नो? सेम फॉर्मूला प्लान देते समय मैं अप्लाई करता हूँ। प्लान दिया, समझाया, खूब फॉलो किया, ऑब्जेक्शन कर रहा है, फिर समझाया, लास्ट में ना बोल दिया। ज्यादा ज्यादा क्या बोलेगा? तो ना बोलने के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं? उदास हो जाते हैं, चेहरा डाउन कर लेते हैं। 20 किलोमीटर से आया ना बोल दिया, है ना? अगला भी समझ आता है, मुस्कुराने लगता है, जीत गया मैं। समझ में आ रहा है? होता है, आपको नहीं पता है। जब आप निकलोगे ना, तब वो अपनी वाइफ को बोलेगा, अरे ऐसे बहुत आते हैं, हंसेगा आपके ऊपर। तो तू हंस, उससे पहले मैं टेंशन लेके निकलूंगा। सेकंड फॉर्मूला नंबर 2 मैं अप्लाई करता था। बोला ना सर बिल्कुल नहीं करेंगे। बोला ना बिल्कुल ज्वाइनिंग दे नहीं सकते। सर पेस्ट ही ले लो। बोला ना बिल्कुल पेस्ट भी नहीं। सर तुलसी ले लो। बोला ना बिल्कुल नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू सर मेरे 100 रुपए बनाने के लिए। और कैसे निकलना है? मुस्कुरा के, थैंक यू सर मेरे 100 रुपए बनाने। अब वो देखना शुरू कर रहा है। मेरे पास एक बार मैं ऐसे ही प्लान दिया, बहुत समझाया बंदे को, 3-4 घंटा बिल्कुल। लास्ट में मैंने उठते समय यही डायलॉग मारा। और मेरी आदत थी, मैं जब निकलने लगा ना तो मुस्कुराता जरूर था। मुस्कुराते हुए थैंक यू सर मेरे 100 रुपए बनाने के लिए। 2:30 बजे रात को फोन किया। कितने बजे? बोला सर मैं मिश्रा जी बोल रहा हूँ, अभी आप आए थे ना। हम नेटवर्कर यार, कुत्ते की नींद सोता है। और खास करके जब किसी को प्लान दिया उसका फोन आ जाए तो शायद बीवी और गर्लफ्रेंड के भी फोन से उतनी खुशी नहीं आती जितने उससे आते हैं। नेटवर्कर को है ना, अपना तो प्यारी डीडी और फॉलो करने में आता है। ऐसे ना 2:30 बजे रात को मेरे पास फोन किया, सर मिश्रा जी बोल रहा हूँ। मैं बोला हाँ जी सर नमस्कार, कैसे है? कैसे? नेटवर्कर सोया भी रहना, जोश में बात करता है, पता नहीं चलने देता किसी को। बताएं सर। सर मैं सोया नहीं अभी। बोला सर क्यों सर, क्या हो गया, कोई दिक्कत होगी? नहीं यार मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। सर क्या मूड बनाए? यार बात तो सब ठीक लगी, लेकिन वो 100 रुपए वाला मामला आपने समझाया नहीं। लास्ट में क्या बोला?
या 100 रुपए वाला प्लान में कहीं दिखा नहीं मुझे। बोला सर वो दिखेगा भी नहीं, दोबारा कल फिर मिलो फिर समझाते हैं। मजे आएंगे नहीं आएंगे? यस या नो? ऐसी ऐसी टेक्निक अपने को अपनाना है और ये एक्सपीरियंस ना बहुत अच्छा लगता है। आपके दिमाग में कभी उदासी नहीं आएगी, क्योंकि पता है और ना बोलेगा तब भी 100 रुपए देगा ही देगा, और हाँ बोलेगा तब भी 100 रुपए देगा ही देगा। कोई इनविटेशन के बाद ना बोला तब भी 10 रुपए दे रहा है, और हाँ बोला तो तब भी 10 रुपए दे रहा है। तो अपने दिमाग में बात फिट थी, इनविटेशन करो, सोचो ही मत साला कौन है। अपने को तो हमारे अपलाइन ने बताया था कि तुझे कुछ नहीं मिलता है ना, तो कुत्ता बैल जो मिले साला उसी को इनवाइट कर, तेरी आदत तो सुधरेगी। जो भी मिले इनवाइट कर। मैंने सेम फार्मूला अपनी टीम को सिखाया। मेरा आदित्य सर था तो उसको लोगों से बात करने में डर आता था, मैंने बोला लोगों से डरा रहना, कुत्ते से तो डर नहीं आएगी। तो जा कुत्ते से मिल, नमस्कार सर, भोंकते भोंकते अगर कुछ पैसे कमाने आदत लगनी चाहिए। समझ में आ रहा है? प्लान दिखाने की, इनविटेशन करने की हम आदत ही तो नहीं लगा पाते, आदत होनी चाहिए। मेरे सीनियर बोलते थे कि बेटा अगर प्लान दिखाने के लिए कोई ना मिले ना तो घर में बीवी को बैठे प्लान दिखाते, कल से झगड़ा करना छोड़ देगी, लेकिन प्लान जरूर दिखाते। और ये वजह रही कि पूरे 3.5 साल के अंदर आज लगभग 1,85,000 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। आज तक मुझे कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं आया प्लान शो करके रिजल्ट लाने के लिए। लेकिन फॉर्मूला अपने दिमाग में सेट है। आपका सेट हुआ? सेट हुआ? अब ना कोई बोलेगा तो उदास तो नहीं होगे? इनविटेशन करने के बाद कोई दुकारेगा तो परेशान तो नहीं होगे? बस 2 ही डायलॉग याद रखना है। इनविटेशन के समय अगर ना बोले तो थैंक यू सर 10 रुपए बनाने के लिए, और प्लान के बाद ना बोले तो थैंक यू सर 100 रुपए बनाने के लिए। अपना तो चिट भी अपना, पट भी अपना, आया ना? चिट भी अपना, और तू हाँ बोल तब भी पैसे देगा, और तुम ना बोल अब तो इतना अच्छा और आसान बिजनेस कहीं होता है क्या? होता है कहीं क्या? है ना आपके सामने इसलिए जोरदार तालियां। बहुत तगड़ी एटीट्यूड डेवलप होती है, और सारा गेम है बताया ना एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड अगर अच्छी बन गई ना बिजनेस को लेके, अपने प्रोफेशन में अच्छी एटीट्यूड होना बहुत जरूरी होता है। हम लोगों की गलती यही होती है कि हम अपने प्रोफेशन को छोटा मान लेते हैं और हमारी एटीट्यूड हमारे प्रोफेशन जैसी मेल खाती नहीं। मैं कई लोगों को देखा हूं प्लान लेने के बाद जब पैसे लेने की बारी आती है तो ढीला हो जाते हैं। आपने प्लान दिया, मतलब खेत की जुताई किए, फसल बोए, फसल निकल गया, पक गया, जब काटने की बारी है तो आप बताओ, आप छोड़ दे रहे हो मर जाए, क्या करना चाहिए? फसल की कटाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कई ऐसे लोग हैं, यहाँ भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको पैसा लास्ट में मांगने में शर्म आती है। आता है नहीं आता है? आता है नहीं आता है? हम सबसे बड़े बेवकूफ हैं अगर ऐसा किसी को आना है। आपके प्रोफेशन में या बिजनेस वर्ल्ड के अंदर पैसा ना मिले तो काम कैसे चलेगा यार? आया ना? हम लोग तो भाई ये बात रखते थे, तू किडनी बेच के दे लेकिन पैसा तो लेके जाएंगे। कुछ भी हो जाए, पेश ही ले लेकिन पैसा